ये जनरेशन देखो कैसे डिसाइड होता है, सुनो ढंग से, जनरेशन कैसे डिसाइड हो रही है। आपकी जनरेशन नहीं, फर्स्ट जनरेशन किसे कहते हैं? देखो फर्स्ट जनरेशन 1945 में आई थी। फर्स्ट जनरेशन क्या हुई थी? जब विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा, तो एक प्लेन में दो लोग बैठ गए, एक बम गिराता जा रहा है, ऊपर से एक चलाता जा रहा है, तो फर्स्ट जनरेशन आ गई। फर्स्ट जनरेशन सबसे पुराना हुआ। सेकंड जनरेशन क्या होता है? देखो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ये आया 1950 से लेके 1960 के बीच में। सुनना बात को, इसमें एक थोड़ा सा सुधार किया गया कि बम ऑटोमेटिकली गिरा दिया जा रहा है, समझ रहे हैं ना, बम गिराने के दौरान मशीन लगा दी, ऑटोमेटिक बम गिरा दिया जा रहा है। और याद रखना भारत में जो मिग 21 है ना, मिग 21 क्या है? हमारा सेकंड का है। सुखोई 7 भी सेकंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में क्या है समझो, थर्ड जनरेशन में आया 1960 से 1970, और इसमें क्या लग के आने लगा पता है क्या? रडार। रडार का मतलब है कि मैं उड़ा रहा हूं अपना, मुझे ये पता चल जाएगा कि आसपास में कौन सा प्लेन उड़ रहा है, पता चल जाएगा बैठे बैठे, रडार लग के आने लगा, ठीक है ना। तो थर्ड जनरेशन रडार। भारत में कोई भी थर्ड जनरेशन का प्लेन नहीं है। सेकंड जनरेशन का तो मान गया मिग है, मिग 21 है। फोर्थ जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन के भारत में मोस्टली प्लेन है, तो फोर्थ जनरेशन में कौन सा है? सुखोई 30। भारत का राफेल से पहले अगर सबसे अच्छा नाम लूंगा तो मैं सुखोई 30 का नाम लूंगा। सुखोई 30। सुखोई क्या है याद रखना, सुखोई एक कंपनी का नाम है जो कहां की? रूस की है। सुखोई और मिग भी रूस की है, दो कंपनी है, वह रूस मिग और एक सुखोई। सुखोई के जो भी वर्जन आएंगे वो कहां से बन के आ रहे होंगे? तो रूस से बन के आ रहे होंगे। तो देखो सुखोई 30 आया, सुखोई 30 जो वर्जन आया वो क्या? फोर्थ जनरेशन था। इसके बाद कौन सा आया? मिग 29 का नाम सुना है ना। मिग 29 को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, विडोवर बोलते हैं। विडोवर का मतलब विधवा कर देने वाला। इसमें क्या है, इतने ज्यादा क्रैशेस हुई है ना भारत में कि जैसे ये 47 आए तो 4 तो ऐसे क्रैश हो चुके हैं। जब मन आया क्रैश 25 चिड़िया से तक क्रैश हो चुका है। तो ऐसा करके खराब है, इसको हम रिटायर करने वाले, खत्म करने वाले। मिग के बाद कौन सा आया? देखो मिग, मिराज का नाम सुना है क्या? मिराज 2000। मिराज 2000 भी क्या है? फोर्थ जनरेशन का प्लेन है। देखो अब एक कहानी लिंक करता हूं, यहां पे हमारे भारत में नहीं है F-16, और F-16 भी क्या है? एक फोर्थ जनरेशन का प्लेन है। आपने एक नाम सुना होगा अभिनंदन का। अभिनंदन, सुनो बात को, फोर्थ जनरेशन में नया क्या आया? ये इसको फोर्थ जनरेशन को मैंने नीचे से इसको टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ करने के बाद एक बटन दबाई, बटन दबाने के बाद मैं सो भी जाऊंगा ना तो ऑटो चलता रहेगा हमेशा। इतना बढ़िया वर्जन है। ऑटो समझ रहे हो ना, ऑटो ड्राइव हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी चलता रहेगा, और बैठा रहूंगा और अपने आप उसका रडार बताएगा कि कोई मिसाइल आपके पास आ रही है। मैंने बटन दबाई, ये भी नहीं देखना कि निशाना कहां लगेगा, अपने आप उसी में लगेगा, रडार लगा हुआ है। इतना अच्छा वर्जन है। कौन सा? फोर्थ जनरेशन F-16। और हमारे पास, इसके पास कौन था? अभिनंदन के पास मिग 21 था। मिग 21 में क्या है? केवल क्या कर सकता है? पहले देखेगा कि कहां पे उड़ रहा है, फिर निशाना मिलाएगा, फिर बटन दबाएगा, तब जाके हम मारेगा। और प्लेन उड़ाना भी है साथ में, तो बहुत सारे काम कर रहा था वो। और किसको मार गिराया था? F-16 को मार गिराया था। जो ऑटो ड्राइवर वो बैठा था, सो भी रहा होगा तो भी मार देगा उसका प्लेन। तो ये बात थी F-16 और इसमें, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना। अब आगे एक लास्ट वर्जन कौन सा आ गया? भारत विश्व में सबसे अच्छे जो फाइटर प्लेन है फिफ्थ जनरेशन के होते हैं। फिफ्थ जनरेशन में कौन सा था? दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर प्लेन F-22 है। F-22 को हम लोग रैप्चर बोलते हैं। रैप्ट जो आया था अभी यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन कि रैप्टर किसको बोलते हैं, तो F-22 दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर प्लेन को रैप्टर के नाम से जानता है। आप कहोगे सर इसमें क्या नया वर्जन आ गया था? तो इसमें स्टेल्थ टेक्निक आ गई थी। स्टेल्थ का मतलब इस रडार के पकड़ में नहीं आएगा, रडार के पकड़ में नहीं है, सीधे निकल जाएगा, रडार से कोई कांटेक्ट नहीं आएगा। हमारे भारत में एक बना हुआ तेजस। तेजस किस में आ रहा है? तो तेजस कौन सा जनरेशन हो जाएगा? फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। समझ रहे क्या बात को? ज्यादा तो नहीं हो रहा, दिमाग से निकल रहा ना। चलो F-22 चाइना के पास नहीं, सुन लो। F-35 दो है दुनिया के सबसे अच्छे, ये यूएसए के पास है। इसके बाद आएगा सुखोई 57, सुखोई 50, दोनों रूस के पास है। इसके बाद आएगा J-20, ये चीन के पास है। दुनिया में 5 ही अभी तक फिफ्थ जनरेशन के प्लेन बने हुए हैं। ये बने हैं, लाइन से मैंने सीक्वेंस लिख दिया है। आप कहोगे सर राफेल कहां पे आता है? तो राफेल फोर्थ जनरेशन है। राफेल फोर्थ जनरेशन है। हमने फिफ्थ जनरेशन, आप कहोगे सर फिफ्थ जनरेशन क्यों नहीं खरीदा जब राफेल हमें फिफ्थ जनरेशन पर पैसा, यही कहोगे ना। सुन लो इसका आंसर भी। अमेरिका कभी भी F-22 F-35 के बिक्री में रोक लगा दिया उसने।
वो कभी बेचेगा नहीं, तो वो बेचेगा नहीं, वो दोनों को प्रोसेस खत्म हो चुका। हमने बात की सुखोई 57 से, सुखोई 57 ने हमसे कहा कि हाँ आ जाओ, मैं बेच दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचेंगे, बस टेक्नोलॉजी नहीं बेचेंगे। टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं ना, हमें तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए ना, बनाएंगे तो बाद में कि तुमसे खरीदते रहेंगे। तो दोनों की बात नहीं बनी तो डील कैंसिल। सुखोई रूस की कंपनी है, तो सुखोई 57 और सुखोई 50 दोनों कैंसिल हो चुकी डील। बच कौन सा गया हमारा J20। J20 चाइना का है, और चाइना में तो मैं भरोसा ही नहीं है, उसने कैसे बनाया आपको ये टेक्नोलॉजी बिकी। उसने क्या 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 F-35 खरीद लिया चाइना, यूएसए से खरीद लिया, और खरीदने के बाद उसी के पार्ट को बनाता रहा, अपना बना दिया। हाँ, तभी इसने बैन कर रखा है। तो उसने क्या किया है, रिवर्स इंजीनियर लगा के उनको बस असेंबल करके बना दिया है। समझ रहे के बात। तो ऐसे करके अभी भी हमें भरोसा नहीं कि ये जो उड़ेगा तो मारेगा भी कि नहीं मार करेगा। तो हमें मेरे तजुर्बे से मैं कहता हूं कि राफेल चौथे नंबर पे आएगा। मानता हूं कि 5th जनरेशन नहीं है, लेकिन 5th जनरेशन से अच्छा काम करेगा राफेल। बस इस 10th टेक्निक नहीं, मतलब रडार के पकड़ में आ जाएगा बस, बाकी कोई खराबी नहीं इनसे। रडार के कांटेक्ट में नहीं आए ना तो सबसे अच्छा फाइटर प्लेन बन जाएगा राफेल। और ये बस इनके बाद रडार के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। समझ रहे? हाँ पूछो। बाहर क्यों आ गया? मैंने बताया कि हमने डील किया था कि हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए साथ में। टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, हम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं खरीदेंगे। पैसा दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे आप, तो हम बात नहीं बनी तब बाहर हो गए थे। क्या किसको? नहीं तो ऐसा कहीं नहीं, नहीं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर लंबी रेंज लेते हैं, ठीक है ना। रडार एक जगह देखना है ना। तो ऐसे करके हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया, हमारे जनरेशन बने। अब जनरेशन समझ में आया कि जनरेशन कौन सा अच्छा होगा। तो MiG-21 तो गंदा है हमारा। तीसरे नंबर में कौन सा आ जाएगा? तीसरे नंबर में मैंने मिराज लिख दूं क्या? मिराज 2000, मिराज 2000 के बाद चौथे नंबर में मैं जगुआर लिख दूं क्या? जगुआर भी याद रखना 4th जनरेशन है। जगुआर भी क्या है? 4th जनरेशन है। जगुआर के बाद 5वें नंबर में मैं MiG-21 लिख दूं क्या? MiG-21 हमारा 2nd जनरेशन है। 2nd जनरेशन है MiG-21। तो ये सब नाम आपने सुने होंगे। इसके बाद इंडिजिनस लिख दूं 6वें नंबर में कौन सा? तेजस। करंट अफेयर में देख लो, यहां पे देखो, ठीक से सुनो। जो तेजस का नया वर्जन आया है 10-12 दिन 15 दिन पहले, तो वो आया तेजस MK1A। ये क्या आया? नया वर्जन आया। हमें लग रहा था सबको Mark 2 आएगा। Mark 2 हर बुक में लिखा हुआ है, लेकिन Mark 2 1A आया है। और याद रखना इसमें एक इंजन लगा हुआ है जिसे हम कावेरी इंजन के नाम से जानते हैं। इंजन का नाम क्या है? कावेरी। याद रखना, कावेरी हमारे भारत में बना हुआ इंजन है, लेकिन इसमें लगा नहीं पाए। अभी भी हम लोग GE404 और GE414 इंजन का इस्तेमाल करते हैं इसमें। वो अमेरिका से बना हुआ है, ये पूरी तरह से भारत में नहीं बना हुआ। इंजन हमारा नहीं है अभी भी। और ये केवल इसमें जो तेजस बनेगा, तेजस जो Mark 2 बनेगा, उसमें कावेरी इंजन लगेगा, वो भारत का होगा, पूरा स्वदेशी होगा, पूर्ण स्वदेशी होगा। पहला प्लेन बनेगा। कब बन के तैयार हुआ? 2015 में बन के तैयार हुआ। शुरू कब हुआ था? बना 1981 में बना था, 1981 में बनना तैयार हुआ था, ठीक है ना। मानव रहित ड्रोन क्या होता है? मानव रहित ड्रोन सबसे पहले कौन सा? निशांत। सुनो बात को, निशांत भारत का पहला मानव रहित ड्रोन है। ये 162 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। रेंज इसकी 162 किलोमीटर है। बॉम्ब नहीं बरसा सकता। 162 किलोमीटर दूर तक जाएगा और क्या करेगा? मार कर सकता है, मार निगरानी करके वापस आ सकता है। अब इसका एक एक्सटेंड वर्जन आया, नया वर्जन आया। इसके नए वर्जन को हम लोग बोलते हैं पंछी। पंछी भी क्या है? एक प्रकार का ड्रोन है। और किसका एक्सटेंड वर्जन है? तो निशांत का एक्सटेंड वर्जन है, ठीक है ना। निशांत का एक्सटेंड वर्जन है कौन सा? पंछी। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। दूसरा भारत में है लक्ष्य। दूसरा भारत में कौन है? लक्ष्य सन 2000 में बना था भारत में। और ये कब बना था? 2014 में बनकर तैयार हुआ था। थर्ड कौन सा है? आपने रुस्तम का नाम सुना होगा। रुस्तम, डॉक्टर रुस्तम के नाम पे ये बनाया गया था। 1980 में बना था, 1980 में बन के तैयार हुआ था। और हमारे भारत में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? मानव रहित ड्रोन है बस। कौन सा? ये स्वदेशी। किसका? अभी तक इसका ड्रोन का कोई वर्जन नहीं आया है। ये क्या है? हमने हेलीकॉप्टर से पढ़ा है। हेलीकॉप्टर में दो वाहन और बम, नूक, ध्रुव, चेतक, चीता, C-130J चॉपर से बोलते हैं इनको, हेलीकॉप्टर्स को बोलते हैं। Mark 1, Mark 2, Mark 3 ये रुद्र है। रुद्र ये क्या है? हमारे बॉम्बर्स थे।
बात समझ में आई? इसमें फाइटर प्लेन पढ़ाए, जितने फाइटर प्लेन के एक्सटेंड वर्जन ये लाइन से लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल लाइन से लिखे हुए हैं। और ये लेटेस्ट में आया, कहां पर आया? सन 2020 में। और किस में, किस हेलीपैड में आया है? तो हेलीपैड कौन सा है इसका? अंबाला एयरपोर्ट में आया। याद रखना इन सब के एयरपोर्ट अलग अलग होते हैं। सुखोई जो मिग आया था वो कहां पे रखा हुआ था? तो ग्वालियर से आया था। सुखोई आता है तो हमेशा कहां से था? अंबाला से, सॉरी पठानकोट से आता है। ये कहां से आता है? हमेशा यहाँ पे। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वहां पे उसके रख रखाव किए जाएंगे तो उसके इंस्ट्रूमेंट तो वहीं पे रखे जाएंगे। बस समझ में आई बातें? फेफड़े भूल चुके हैं? कोई बात नहीं।